दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ की। दोस्तों एक्सेल की शॉर्टकट्स की इतनी ज़्यादा हैं कि आप या मैं या कोई भी इनको याद नहीं रख सकता। इनको देखने के लिए आपने क्या करना है, इनको देखने के लिए आप जो है सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाएं। ब्राउज़र पे जाने के बाद देखें, सर्च में लिखें कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल, तो ये देखें आपको यहाँ पे दे देगा एक्सेल शॉर्टकट्स शीट की दे दी है यहाँ पे ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आपको वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के देता है शॉर्टकट्स। आप विंडोज़ पे हैं तो ये विंडोज़ पे आया है बाय डिफ़ॉल्ट। आप मैकिंटॉश के देखना चाहते हैं, मैक के देखना चाहते हैं, आप मैक पे क्लिक कीजिए, आपको मैक की तमाम शॉर्टकट्स की दे देगा वो। ठीक है, अगर आप ऑफिस फॉर iOS यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस फॉर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से वो देख लीजिए। फ़िलहाल हम विंडोज़ की देख लेते हैं, हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। आप जिस पे भी काम कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने विंडोज़ पे क्लिक किया, अब नीचे आ गए। देखें अब ये इन दिस टॉपिक में वो क्या कहता है, आप फ्रिक्वेंटली यूज शॉर्टकट कीज़ रिबन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। तो देखिए फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो हम वो यूज़ करते हैं वो दे देता है आपको, जैसे क्लोज ए वर्कबुक, कंट्रोल डब्ल्यू, ओपन ए वर्कबुक, कंट्रोल ओ, गो टू होम टैब, अल्ट एच। तो ये सारी जो है फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि फंक्शंस की के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से हम शॉर्टकट्स में यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, तो हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो ये फंक्शंस की दे देगा। देखें फंक्शन कीज़, ये कीज़ हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। F1 अलोन अगर आप प्रेस करेंगे, सिर्फ F1 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले द एक्सेल हेल्प। ठीक है, और अगर कंट्रोल F1 करेंगे तो डिस्प्ले और हाइड द रिबन, आपका रिबन हाइड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं। Alt F1 से क्या करेंगे, क्रिएट एन एम्बेडेड चार्ट ऑफ द डेटा इन द करंट प्रिंट। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से, और इसी तरीके से आप F2 है, F2 को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 जब प्रेस करेंगे तो ऐड और एडिट सेल नोड। ठीक है, इसी तरह F3 है, आप शिफ्ट प्लस F3 जब प्रेस करेंगे तो डिस्प्लेज द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। तो ये आपकी तमाम फंक्शंस की हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनको याद रखिए, और अगर नहीं है तो आप इनको अपने, आप इस साइट को अपने फेवरेट में जो है ऐड कर लीजिए। ठीक है, बुक मार्क कर लीजिए इसको और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपको जब भी ज़रूरत हो अपने बुक मार्क्स में जाएं और यहाँ से इसको निकाल लीजिए, वरना ये है कि आप ब्राउज़र पे जाएं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल जस्ट टाइप कीजिए और आपके सामने एक्सेल की तमाम शॉर्टकट्स की आ जाएंगी। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आप यहीं से देखना चाहते हैं कि एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ क्या है, मिसाल के तौर पे मैं करना चाहता हूँ इसको मिडिल लाइन करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैं अगर राइट लाइन करना चाहता हूँ, टॉप लाइन करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करना चाहता हूँ, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सेल शॉर्टकट्स की। ठीक है, मैं इसको सेल को बड़ा करता हूँ, मज़ीद मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है कि मुझे डायरेक्टली यहाँ से इसको राइट लाइन करना है, इस वक्त ये लेफ्ट लाइन है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जब एक्सेल में रहते हुए आपको कोई शॉर्टकट की चाहिए तो उसके लिए गोल्डन की एक है जो कि आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने तमाम कीज आ जाएंगी। आप जस्ट प्रेस अर्ज और आपके सामने जितने भी टैब्स हैं उनकी कीज आ गई। अब हमारा क्या है कि हमने राइट लाइन करना है, तो राइट लाइन होम में है तो मैं एच प्रेस करूंगा। एच प्रेस करने के बाद आप ये देखें क्या आ गया आपके सामने, तमाम के तमाम शॉर्टकट्स आ गए। ठीक है, तो राइट लाइन के लिए क्या है, मजीद ए आर, मुझे ए आर प्रेस करना है और मैं राइट लाइन हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है क्या हुई, आर प्लस एच प्लस ए आर। ठीक है, आर प्लस एच प्लस ए आर। ठीक है, इसी तरह अगर आपने लेफ्ट लाइन करना है तो ए एल कर दीजिए, ए एल,
ये लेफ्ट लाइन हो गया। तो अगर आपको याद है कीज, याद नहीं है कीज, तो आप इस तरीके से अल्ट की प्रेस कीजिए और इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड से जो शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सेल में रहते हुए जो भी शॉर्टकट देखना चाहते हैं, जिस टूल का भी शॉर्टकट, जिस टूल को यूज करना चाहते हैं विद शॉर्टकट, तो आप अल्ट की जो कि गोल्डन की है इसको प्रेस कीजिए। इसके बाद आप देखें, मैं व्यू में जाना चाहता हूँ तो डब्ल्यू प्रेस करूंगा और यहाँ से मुझे जो भी यूज करना है वो मैं पेज लेआउट, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, न्यू विंडोज, जूम इन, जूम आउट, मैक्रोज जो भी यूज करना चाहता हूँ वो मैं यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो मैं क्यू प्रेस करूंगा और ये देखें आपके सामने जूम की बार आ गई। आप यहाँ पे 200 करना चाहते हैं 200 कीजिए और ये आप 200% जूम हो गए। अगर आपको 100% करना है तो जस्ट अल्ट कीजिए, डब्ल्यू कीजिए और इसके बाद चेक कर दीजिए तो वापस आप अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो वो किस तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि तमाम शॉर्टकट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। जो भी शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप वो इस तरीके से यूज़ करते सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। यही एक आसान तरीका है। ओके, तो जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट्स की यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपकी समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।